पास नहीं रखनी। दूसरी जो मुंह से तार निकला है, बोले ये उसको पसंद तो करती है ये प्रतिमा, मुंह से तारीफ भी करती है पर आचरण नहीं। तीसरे ने अपने भीतर उतार लिया, बोले तो अनमोल है, ये तो उस व्यक्ति के प्रतीक है, इसका तो मोल ही नहीं हो सकता। और इसलिए उसने मोल लिख दिया और वापस भेज दी, इनका ये मोल है। उस राजा ने और उस मंत्री ने कहा ये तो भाई बहुत बुद्धिमान आदमी, इनको नहीं छेड़ना चाहिए। बंधुओं, सुनने की बात बड़ी अर्थपूर्ण होती है, जीवन में वह उतारी जाए तभी सार्थक होती है। पल्ला झाड़ के उठना ऐसा, इससे नहीं हो पाता कुछ। और फिर यहाँ पर कई बातें बताई, इन 4 बातों को लेकर के आचरण की बात को, आचरण परम आवश्यक है, आचरण अगर नहीं किया तो फिर जीवन व्यर्थ होता है। तो इस 30वें अध्याय के अंदर ये 4 बातें प्रभु ने कही, इनको समझ करके हम जीवन में उतारें, कल्याण होगा। चौथा अध्ययन है, इसका नाम है असंस्कृत अध्याय। इसका अर्थ है जो चीज जोड़ी न जा सके, चीजें टूट जाती हैं, कागज फट जाता है, कुछ गोंद कुछ लगाया, प्लास्टिक की टेप लगाई जुड़ जाता है, मिट्टी की कोई चीज टूट गई इस पर कुछ लगाया, कुछ प्लास्टिक की टूट गई इस पर कुछ लगाया। लेकिन यहाँ कहा आयु का धागा टूटे पीछे ये नहीं जुड़ता। कोई ऐसी चीज नहीं है, कोई क्विक फिक्स नहीं है जो इसको जोड़ दे। आयु के टूटने पर ये कभी जुड़ा नहीं करता है। इसलिए कहा ऐसा जान करके कि यह जीवन नश्वर है, व्यक्ति को इसके टूटने से पहले ही कुछ कर लेना चाहिए, कुछ अच्छा कर लेना चाहिए। अच्छा क्या? कर्म 2 प्रकार के होते हैं। एक तो ऐसे कर्म जो पापक कर्म कहलाते हैं, एक ऐसे हैं जो पुण्य कर्म कहलाते हैं। तीसरी स्थिति कर्म रहितता की है। लेकिन याद रखना, कडाण कम्माण मोक्ष अर्थी, जो कर्म किया है छुटकारा नहीं होगा, भोगना पड़ेगा। याद रखना, पाप का फल दुख है, पुण्य का फल सुख है। कर्मों को पूरी तरह नष्ट कर देने का फल मुक्ति है, वो परम सुख है। और जो दुनिया की चीजें हैं, इसके लिए कहा वित्तेन ताणे न लभे पमत्ते, इस धन से, धन के द्वारा रक्षा नहीं हो सकती। कोई ये चाहे हमारा बहुत धन है, हमारे, ये कोई रक्षा करने वाला नहीं है। अंतिम समय में ये पड़ा रह जाता है और जीव को जाना ही पड़ता है, कुछ नहीं, इसके द्वारा रक्षा नहीं हो सकती है। फिर क्या? भगवान ने कहा सदैव अप्रमत्त होकर रहो। क्या होकर रहना है? नहीं समझ आए। अप्रमत्त, जागृत होकर रहो, प्रमाद में मत जियो। एक उदाहरण दिया यहाँ पर भारंड पक्षी का। भारंड नाम का एक पक्षी होता है, उसके 3 पांव होते हैं और उसके 2 सिर होते हैं। वो एक इधर देखता है, एक इधर देखता है, ध्यान रखता है, दुर्लभ पक्षी है। उसके पीछे बहुत दुश्मन पड़े रहते हैं, पर वो बड़ा सावधान होता है, जरा सा कहीं हाथ हुए और तभी उड़ जाता है वह। तो जैसे भारंड पक्षी अपने प्राण बचाने में सदैव तत्पर रहता है, ऐसे ही अप्रमत्त होकर रहो, पापों से बचकर रहो, पापों से दूर रहो, तभी तुम्हारी रक्षा होगी। घोरा मोहता अबलम शरीरम, मृत्यु का आक्रमण बड़ा प्रबल है, उसके सामने ये शरीर बहुत ही कमजोर है। इसलिए सावधानी से अपने जीवन को व्यतीत करो और धर्माराधन करो, कर्म निर्जरा करो, इस तरह से जीवन को सार्थक करो। फिर याद रखना, असंख्य रस्सी टूट जाने के बाद जोड़ने का कोई साधन नहीं है, अतएव जो करना है पहले ही कर लो। इस तरह से इस अध्ययन में उपदेश दिया गया है। आगे के अध्ययनों में और भगवान ने क्या संदेश दिया, वो संदेश कोशिश करेंगे समझने की। प्रभु कृपा से उसे कह पाएंगे, सुन पाएंगे, समझ पाएंगे। आज की चर्चा इतनी। श्रद्धाशील बंधुओं एवं श्रद्धाशील बहन,
हमारा परम सौभाग्य है। हमें तीर्थंकर महाप्रभु भगवान महावीर की वाणी सुनने का, स्वाध्याय का अवसर मिला। यह है जीव का परम पुण्य है। बिना पुण्य के तो नहीं ऐसी भावना बनती है और जीवन में ऐसे अवसर आते भी नहीं हैं। पुण्यों के उदय से ही भावना बनती हैं और अवसर आते। एक बड़ा सुंदर अवसर हमारे जीवन में उपस्थित है। भगवान महावीर का महापरिनिर्वाण बेला और इसमें श्री उत्तराध्ययन सूत्र की व्याख्या और चर्चा चल रही है। प्रतिदिन आप सुन रहे हैं भगवान ने क्या कहा, क्या फरमाया, वह आपके सामने रखा जा रहा है। बंधुओं, आज श्री उत्तराध्ययन सूत्र के 5वें अध्याय की कुछ चर्चा करेंगे। इस अध्याय का नाम है एकाम मरणिजं। एकाम मरणीय अध्याय। इसका प्रारंभ हुआ अर्णवंशी मोहहंसी एगे तिन्ने दुरुत्तरे तथ एगे महापर्णे इमं पर्ण मुदाहारे। जीवन है तो मृत्यु है, इसको कोई व्यक्ति झुठला नहीं सकता। मृत्यु से इनकार नहीं किया जा सकता। जीवन है तो एक दिन मृत्यु अवश्य आएगी। महाप्रज्ञ भगवान महावीर ने इस मृत्यु के बारे में क्या फरमाया, यह हमें जानना है। भगवान ने कहा यह मृत्यु, जिसका दूसरा नाम मरण है, 2 प्रकार की है। सकाम मरण और अकाम मरण। काम शब्द का अर्थ इच्छा होता है। सकाम मरण इच्छा, विचार और चिंतन के साथ मृत्यु को पाना। अकाम मरण अज्ञानता में न चाहते हुए
मजबूरी में मृत्यु को पाना। भगवान ने कहा ज्ञानियों का सकाम मरण होता है। ज्ञानी विचार से, ज्ञान से, इच्छा के साथ मृत्यु को पाते हैं। अज्ञानी बचना चाहते हैं लेकिन बच नहीं पाते, मजबूरी में मरना पड़ता है। ये उनकी स्थिति है। बंधुओं, जो सकाम मरण वाले हैं, ज्ञानी हैं, वे मोह के बंधन को खोल देते हैं। जब मोह दूर हो जाता है तो फिर शरीर छोड़ने की पीड़ा नहीं होती, और जब मोह होता है तो शरीर छोड़ने की भयंकर पीड़ा होती है। थोड़ा सा समझने के लिए बता रहा, आप कोशिश करेंगे समझने की। एक व्यक्ति है, उसकी भावना बनी और उसने बड़ी उदारता के साथ लाख रुपए दान दे दिए। फिर से समझ लें, उसने लाख रुपए दान दे दिए। अब आप बताएंगे कि लाख रुपए दान देकर उसके मन की क्या प्रतिक्रिया रही। दान उसने स्वेच्छा से दिया, मजबूरी में नहीं दिया, किसी ने कोई दबाव नहीं डाला, इच्छा से दिया। उसके मन को खुशी मिली। दान दे करके, लाख रुपए दे करके उसके मन को खुशी मिली। आदमी क्या कहता है, हे भगवान हमें फिर ये मौका मिले, हम इस योग्य बने, समर्थ हों, हम फिर दान दें। और थोड़ा सा कोई भूल लग गई, किसी व्यक्ति की जेब से 100 रुपए निकल गए। उसने देखा जेब में 100 रुपए तो कहां गए। अब उसे वो ढूंढता, 100 रुपए गिरे, भाई देखे कहां, यहां थे, वहां थे, तब तो थे वहां, मैंने डाले थे जेब में। और हम मानते हैं वो नहीं मिले। आज तो बड़ा नुकसान हुआ भाई, बताओ, 100 रुपये खो गए। हालांकि कोई वैल्यू खास नहीं है 100 रुपये, पर 100 रुपये खो जाने का मलाल है, दुख तो है ही भाई। 100 रुपये ऐसी क्या गलती लगी भाई, हाथ होगी, जेब में थे, ऐसा किसने निकाल लिए, क्या बात होगी, कहाँ गिरे, ध्यान ही नहीं आ रहा, चित्त में बात ही नहीं हो रही। क्या एक 100 रुपये की बात, वो गिर पड़े, खो गए, किसी ने निकाल लिए, चुरा लिए, कुछ हो गया, चले गए, कितना दुख है। अब थोड़ा सा सोचेंगे, गए तो लाख रुपए भी, गए 100 रुपए भी, लाख रुपए दे करके मन में खुशी आई, प्रसन्नता आई। भाई भगवान फिर कृपा करें, फिर मौका हो, फिर दे। और एक क्या 100 रुपये का, उससे भी छोटी बात, आदमी खो जाने पर दुख मानता है। ये क्या है यहाँ अंतर, वहां मोह है, वहां मोह का विसर्जन है, मोह हट गया, मन में खुशी है, दे दें, दान दे दें, प्रसन्नता है, स्वेच्छा से दिया है। 100 रुपये गए हैं, स्वेच्छा से नहीं, मन नहीं था, चले गए, लाचारी हो गई, निकल गई किसी तरह से। जैसे ये बात मैंने आपके सामने रखी, लाख रुपए कहाँ, 100 रुपये क्या चीज, लेकिन अनुभूति में अंतर है। 100 में भी दुख है,
लाख देकर भी सुख है। बस यही बात यहाँ समझने की और जानने की है। जो गिद्धे काम भोगीसु एगे कूड़ाए गच्छई न में दिठे परे लोई चखु दिठा इमा रही। जो लोग संसारी हैं, संसार में दो तरह के लोग हैं। एक का रास्ता श्रेय है, एक का रास्ता प्रेय है। प्रेय का रास्ता मोह का है, श्रेय का रास्ता मुक्ति का है। श्रेय मार्ग पर चलने वाले, मुक्ति मार्ग पर चलने वाले, वे मोह का विसर्जन कर देते, मोह को छोड़ देते। ये भी अभ्यास है। कुछ समय पहले कुछ भोजन में से चीजें हटा ली, कुछ समय पहले धन वैभव परिग्रह था, कम कर, क्या करना, संभालो तुम, छोड़ो, ये सब मैं हटा रहा हूं, मेरा इससे संबंध नहीं। आदमी हल्का हो जाता है। कौन हल्का होता है? जो मुक्ति के पथ का पथिक है और जो सकाम मृत्यु को चाहता इच्छा से, वह मरण वेला में, मरते समय में दुख का अनुभव नहीं करता। जो मोह से ग्रसित है वह दुख का अनुभव करता है। आपको उपनिषद की बात बताता। द्वैरक्षर तो भवेन मृत्युस, त्रयाक्षर ब्रह्म शाश्वत। दो अक्षरों में मृत्यु समाई है, तीन अक्षरों में ब्रह्म समाया, परमात्मा समाया। आप उत्सुक बने होंगे, आप जानना चाहेंगे वो दो शब्द क्या हैं जिनके अंदर मृत्यु है, तीन अक्षर क्या हैं जिनमें परमात्मा है। तो कहा दो अक्षर हैं, मम, मेरा। क्या बोला भाइयों? मम, मेरा। ये मम जब तक है दुख है,